नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज का जो मेरा विचार है, किसी भी व्यक्ति के जातक की परेशानी का कारण और उसके उपाय के बारे में। दोस्तों, हर व्यक्ति जो जन्म लिया है अपने कर्मों के माध्यम से परेशान होता है। दोस्तों, चाहे उसकी परेशानी इनकम के रूप में हो, आर्थिक स्थिति को लेकर, या फिर गृहस्थ जीवन में हो, पति पत्नी के बीच में तनाव हो, या फिर किसी को बच्चा नहीं हो रहा हो, या फिर बीमारी के माध्यम से, या सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में उनका मानहानि या किसी तरह के शत्रुओं का बढ़ जाना, बहुत सारी समस्याएं मानव के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में आकर सामने खड़ी हो जाती है और आदमी परेशान हो जाता है। दोस्तों, लेकिन आप इस चीज़ को पे ध्यान नहीं देते हैं। जब हम ये देखते हैं कि परेशान हो गए तो कहीं ना कहीं जाते हैं, ढूंढते हैं उसका समस्या, लेकिन अपने अंदर झांकते नहीं हैं। क्यों नहीं झांकते हैं? क्योंकि आदमी भौतिक सुख को पाने के लिए दुनिया में इतने भटक जाते हैं। इस भोग को अपनाने के लिए आदमी भटक जाता है, अपने अस्तित्व को भूल जाता है, अपने कुल को भूल जाता है, अपने कुल देवी देवता को भूल जाता है, अपने पितृ को भूल जाता है, अपने इष्ट को भूल जाता है। दोस्तों, जबकि यह भूलना ही उसके परेशानी का कारण है। दोस्तों, आप बहुत अधिक पैसा कमाते हैं, लेकिन कैसे चला जाता है पता भी नहीं चलता है। आप परेशान रह जाते हैं और ढूंढते रहते हैं कि मेरी यह परेशानी क्यों हो रही है, कैसे दूर होगी। अपने अंदर देखिए, आपका जन्म हुआ है, आपके पूर्वजों का, आपके कुल का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। जब इसके अंदर डुबकी लगाएंगे तो पाएंगे कि आपके कुल का, जहाँ से आपका वंशज आ रहा है, तो आपके कुल में कोई ऐसे महापुरुष हैं जो दिव्य हैं, देवता बन चुके हैं, वहीं आपके कुल को संभालने के लिए सक्षम है, और आप उसको भूल गए हैं। दोस्तों, तो आप उस चीज़ को समझिए, क्योंकि कुल देवता या देवी आपके कुल की रक्षा करने वाले होते हैं, आपकी रक्षा करने वाले होते हैं। दोस्तों, कुल यानी आपका विकास, कुल का विकास यानी आपका विकास करने वाले होते हैं। यह विकास चाहे आपके संतान के रूप में हो, धन संपदा के रूप में हो, या मान सम्मान के रूप में हो, ये सब कुछ कुल देवी या देवता से प्राप्त होता है। पहला चीज। दूसरा है पितृदेव। आपके पितृ जो होते हैं, सबसे पहले तो आपके माँ पिता हैं, उनका ध्यान रखिए, उनका सेवा कीजिए। क्योंकि माता चंद्रमा है और पिता सूर्य है, अर्थात माता से आपका मन शांत होगा, मन प्रफुल्लित रहेगा, और चंद्रमा से आपका आत्मबल, आत्मा है सूर्य पिता, तो उससे आपका आत्मबल मजबूत होगा, आप स्ट्रांग बनेंगे, कर्म करने की क्षमता बनेगी हर दृष्टिकोण से। तो और अपने पितृ देवताओं को, पितृदेव को भी भूलिए नहीं, उनका भी सम्मान कीजिए, और उनका भी निश्चित रूप से आप उनका पूजन कीजिए, तर्पण कीजिए। साल में एक बार ही आता है पितृपक्ष, उसमें भूलिए नहीं, उनके अनुसार उनका अपना जो भी क्रियात्मक प्रयोग होता है, तर्पण होता है, उस सबको कीजिए, ध्यान कीजिए, ताकि आपके पितृ आप पे खुश रहें। जब पितृ खुश होते हैं तो आपके गृहस्थ जीवन में वो खुशी देते हैं, जिससे आपका परिवार खुशहाल रहता है, बच्चे अच्छे रहते हैं, बच्चे होते हैं, धन संपदा वगैरह बहुत चीज़ आप
कि परेशानी ऐसे ही दूर हो चली जाती है। और तीसरा होता है आपके इष्ट देव। इष्ट देव हर व्यक्ति के कुंडली के माध्यम से, कुंडली में 5वां भाव होता है जिसके माध्यम से इष्ट देव को पता किया जाता है। तो कुंडली के माध्यम से हर आदमी का इष्ट होते हैं और उस इष्ट के माध्यम से आप अपने इस जीवन में खुश तो रहते ही हैं और अपने जीवन को अपने कर्मों के माध्यम से साकार बना लेते हैं, अगले जन्म के लिए भी आप मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो सब कुछ इष्ट से आपकी हर परेशानी दूर हो जाती है और अभी तो है, आप अगले जन्म तक का भी अपना निवारण कर लेते हैं। तो इष्ट देवता एक है, लेकिन हर व्यक्ति का माध्यम होता है अपने इष्ट के माध्यम से, यानी को कौन से इष्ट देव आपके बन रहे हैं उनके माध्यम से उस कड़ी तक आपकी आत्मा को परमात्मा तक मिलाने का। दोस्तों, तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि अपने कुल देवी या देवता को पूजें, अपने इष्ट देव को पूजें और अपने पितृ को पूजें। इसके अलावा एक नियम पाल लीजिए, प्रतिदिन घर का पहला रोटी गाय के लिए, कुत्ता के लिए और कौवा के लिए निकालिए और उनको खिलाइए। फिर देखिए आपके जीवन की हर समस्याएं, हर परेशानी कैसे छूमंतर हो जाती है, कैसे आपके जीवन में सब कुछ मिलना प्राप्त हो जाएगा, प्रारंभ होगा। आप सब कुछ पाएंगे, खुश रहेंगे, हर दृष्टिकोण से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। एक बार आजमाइए, 6 महीना कम से कम इस चीज़ को कीजिए, निश्चित रूप से इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। दोस्तों, तो ऐसे उपाय करके आप खुश रहें और अपने परेशानी से मुक्ति पाएं। जय माता जी।